Hello students, today in this lecture I will give lecture on economics subject for standard 11th. So before we start the lecture, let me tell you something that economics is a very important subject for the commerce students. This subject is also for art students. So अगर आपके आर्ट्स के कोई फ्रेंड्स होंगे जब उन्होंने आर्ट्स लिया है और फ्रेंड्स होंगे तो उन्हें भी ये चैनल सब्सक्राइब करने बोलिएगा. ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे कि कंटेंट्स में क्या है, कितने चैप्टर्स इन ऑल वी हैव टू स्टडी, वो देखते हैं. ये हमारी टेक्स्ट बुक है. यहाँ पे कंटेंट्स में इन ऑल टोटल 10 चैप्टर्स है जो 1 बाय 1 मैं मेरे वीडियोस में कवर अप करूँगी. फर्स्ट चैप्टर यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स है. सेकेंड चैप्टर मनी. थर्ड चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज़. यहाँ पे हम कुछ सम्स जो हमने पहले स्टडी किए हैं 10th में उसी से रिलेटेड, जैसे मीन मीडियन मोड वाले जैसे उन पे ही बेस्ड हम सम्स करेंगे. फोर्थ चैप्टर इज़ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में डीप स्टडी करेंगे. फिफ्थ चैप्टर इज़ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया में कैसे इंडिया के रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे, कितना हुआ क्या है. देन सिक्स्थ चैप्टर पॉपुलेशन इन इंडिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे. सेवेंथ चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार कितना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. एट्थ चैप्टर इज़ अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया में कितनी गरीबी है, पॉवर्टी कितनी है, क्या रेशियोज़ है, वो सब स्टडी करेंगे. नाइन्थ चैप्टर इज़ अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 से कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एडॉप्ट किए हैं इंडिया में जिससे कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द 10th चैप्टर इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कि कैसे इकोनॉमी प्लानिंग होती है इंडिया में इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड बाद में लास्ट में आपको टेक्स्ट बुक के एंड के पेजेस में आपको ग्लॉसरी ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, मतलब ये जो इकोनॉमिक टर्म्स है इनके मीनिंग्स ग्लॉसरीज दिए हुए हैं तो आप रेफर कर सकते हैं. हर एक सब्जेक्ट के अपने टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्म्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना मस्ट है, जरूरी है. लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है. इकोनॉमिक्स की भी अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है, उसके स्पेशल टर्म्स है जिनका यूज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है आपके सब्जेक्टिव आंसर्स में. देन लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं. और फिर एंड में आपको रेफरेंसेस बुक अदर बुक्स के नेम्स दिए हैं जो आप रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो विद द डीप स्टडी एंड यू हैव अ एम टू स्कोर हाई इन इकोनॉमिक्स. तो फिर आप इसको रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स एंड लिंक्स दिए हुए जहाँ पे आप गूगल करके आप डीप स्टडी कोई भी टॉपिक कोई भी टर्म का डीप आप फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट डज इट मीन. तो इस तरीके से हमारी ये बुक बनी है, फ्रेम हुई है. चलिए ज़्यादा बात न करते हुए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1. कमिंग टू द चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें डिटेल में बताए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ जस्ट नोन विद द साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. ये नोटिसेबल है, आइडेंटिफाइड है, मार्क्ड मीन्स इट इज़ नोटिसेबल दैट आज का जो वर्ल्ड है, आज जहाँ हम वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है. ये साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से ही पॉपुलर है. जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा साइंस
साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज है, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, जिस कंट्री ने इन्वेंशंस किए हैं, डिस्कवरीज किए हैं, द कंट्रीज ग्रोथ इज वेरी हाई, ग्रोथ रेट इज वेरी हाई. सो यहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस, जैसे कि व्हाट इज अ साइंस. Science is the systematic body of knowledge. It is not just a behavior. It is a systematic body of knowledge जिसके बारे में हम systematically study करते हैं कि what is science. So there are two main types of sciences है. एक है natural science and दूसरा है social science. So natural science is just the science which you have studied in your 10th standard also, 9th standard also, right? The chemistry, physics, maths, these type of empirical approaches are just related to the natural sciences, जहाँ पे universally laws and universal laws बने हुए हैं, develop हुए हैं, world wide the laws are acceptable. वहाँ पे ऐसे नहीं है कि country to country कोई laws बने हैं. These are universally accepted and their validity can be tested in the laboratories. लेबोरेटरी में उनकी जो वैलिडिटी है वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. एंड दीज आर अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और लॉ अप्लाई किया है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, किसी ने और नहीं. देयर मे बी डिफरेंट मेथड्स बट द लॉज विल बी द सेम. द प्रिंसिपल्स जो होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सेम होते हैं, right? So natural sciences are also called as, they are also known as exact sciences because of their empirical approach to the study. Empirical approach, empirical means tested in laboratories. It is tested with the we say na ki perfect conclusion we can approach to the perfect conclusion. So it is, for example, natural, under the natural sciences we can say the example is mathematics. It is universally accepted rules and regulations we have. Then the physics and the chemistry, we cannot say that the country to country the laws are changing, the rules are changing. No, method may be different but the rules will remain the same. Now coming to the next science, two types of science we said. तो next science है वो है social science. Social science is called a abstract or a behavioral science. It depends on the behavior of the human being. It is related to the study of some or the other aspect of human behavior. It may change country to country, people to people. It will not remain the same. It is related to the study of some of the other aspect of human behavior. For example, if I say psychology is related to the mental aspect of human behavior, कि how a person behaves mentally, mental situation condition is what is studied in the psychology. A psychologist can study a human mind, कि what is going in the human mind, what with his behavior, with his talk he can make out, right? So here the psychology is one of the example of social sciences. The other one is a sociology, is related to the study of social aspect of man as a member of society, how socially a man interacts with the people, how the man behaves with the people, what is his behavior, way of talking, way of dealing the things in the society is related to the sociology. Okay, the next, human behavior can neither be empirically tested. We cannot test it in the laboratories. It will change person to person, man to man, right? Behavior change will be there and it cannot be studied. Perfect, yes, like a perfect science, like a natural science, we cannot give any main conclusion that this way will be the particular man will behave. The laws of the social sciences are not universal, but some statements, they are only statements of general human tendency. General human tendency can be put forward in the social sciences, but universally these are not accepted. It depends on the country to country, depends on the family to family, I can say, right? See, if I give you example, अगर मैं example देती हूँ तो एक रिच फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग विल बी द डिफरेंट
अगर आप एक कंपैरिजन करते हो पुअर फैमिली के साथ, गरीब जिनके पास खाने के लिए भी अच्छे से नहीं है, तो हाउ दे विल बिहेव विद द पीपल, उनका वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉक, वे ऑफ डीलिंग विद द अदर पीपल विल बी टोटली डिफरेंट। तो ये डिपेंड करता है जनरल ह्यूमन टेंडेंसी पे कि उनके हाउ दे गेट फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट ऑल दे हैव। सो यहाँ पे यूनिवर्सली कोई भी लॉज एक्सेप्टेबल नहीं है सोशल साइंसेस के लिए, बट या द स्टेटमेंट्स ऑफ द जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज आर देयर कि जो पुट फॉरवर्ड किया हुआ है सोशल साइंस में, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन पॉइंट। ये जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये सोशल साइंस है, इट इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमी, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ये इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है इट मीन्स दैट मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, कैसे एक हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करना, वहां से वर्ड ओइकोनोमिया, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से इसका इमर्ज हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये जो है ना ओइकोनोमिया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो यू शुड नो कि इट इज हैविंग द ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। नाउ इकोनॉमिक्स का मतलब, what does economy mean? Economics is referred as a twin of social sciences। इसको हम जैसे सोशल साइंसेस का ट्विन बता दिया गया है कि इकोनॉमी क्या है, ये सोशल साइंसेस की ट्विन है। और हु हैज सेड सो, किसने बताया, किसने बोला है कि ये ट्विन है, तो इकोनॉमिस्ट नेम पॉल सैमुएल्सन ने कहा है कि ये ट्विन ऑफ सोशल साइंसेस है। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको याद रखना कि किसने क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बताया इकोनॉमिक्स को, हु हैज सेड दैट, हु हैज रेफर्ड इट एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। तो पॉल सैमुएल्सन ने इसे रेफर किया कि ये क्या है, सोशल साइंसेस की क्वीन है। नाउ इकोनॉमिक्स डील करता है, किसके साथ डील करता है, डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज गिवन इन द इकोनॉमिक्स। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई, कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपनी जो आशाएं हैं, अपने जो विल्स है, जो अनलिमिटेड विल्स है, कैसे बताऊंगी अनलिमिटेड। सपोज आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको कोई एक चीज मिल जाती है मम्मी से मांगने पे या डैडी से मांगने पे, एक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि अब बस आप लाइफ टाइम तो कुछ नहीं मांगोगे, यू विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, नहीं ना। योर न्यू डिजायर, न्यू वांट विल गेट जनरेटेड ऑटोमेटिकली। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन टेंडेंसी। अभी एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं ना जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि नन ऑफ द पर्सन इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक उसकी विल, एक डिजायर फुलफिल हो गई, मतलब पूरी हो गई इच्छा, तो द अनदर डिजायर विल गेट डेवलप, इट विल इमर्ज, अ पर्सन विल कम विद द अदर डिजायर कि अभी ये सेटिस्फाई करना बाकी है। हाँ, सो इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स। तो वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, एक डिजायर फुलफिल होगी, नई दूसरी डिजायर, इच्छा पैदा हो गई, डिजायर हमारी खड़ी हो गई। ओके, सो ये जो इकोनॉमिक्स है ये किससे डील करता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड डिजायर विद अ लिमिटेड मीन्स मतलब रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज के साथ कैसे वो एक ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं, इससे रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। ओके, सो अभी हम इसको और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है विद रेस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस। कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनके हेल्प से हम इसका इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन लेट्स सी। यहाँ पे
देखिए यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस बुक्स में ना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी किए थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। अभी यहाँ पे कौटिल्य व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, कौटिल्य, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं इन शॉर्ट की चाणक्य को के नाम से सभी जानते होंगे आई होप। तो ये चाणक्य कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे, ये टीचर थे। यहाँ पे देखो डू यू नो बॉक्स में भी, यहाँ पे जो बॉक्स है ये भी आपको स्टडी करना जरूरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि हु वाज चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर। वो है ना मौर्य गुप्त के पीरियड में, मौर्य गुप्त का जब राज्य था उस समय पे वो उसके रॉयल एडवाइजर थे। कौन? चाणक्य। ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य, और विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। तो ये है ना एक ग्रेट स्टेट्समैन थे कि कैसे पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज कैसे बनाना है, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करना है इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए। देन ग्रेट फिलोसोफर थे, टीचर थे एंड एक इकोनॉमिस्ट थे एंड वो रॉयल एडवाइजर भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, सो कौटिल्य इज ऑथर्ड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र। उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बताया कि अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें इसके डेफिनेशन ये देखिए, अर्थ मीन्स वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अगर मैं आपको अर्थशास्त्र शब्द बोलूं तो ये अर्थशास्त्र हिंदी में हम इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के नाम से ही जानते हैं। तो अगर कोई हिंदी या मराठी के टेक्स्ट बुक ले रहा है, लैंग्वेज में ले रहा है इकोनॉमिक्स की, तो वहां पे अर्थशास्त्र लिखा हुआ आएगा। तो अर्थ का मतलब वेल्थ एंड शास्त्र मतलब साइंस। तो अर्थशास्त्र क्या इंडिकेट करता है, किसको इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग, कि आप कैसे, इट इज द साइंस ऑफ व्हाट? एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, कि आप कैसे है ना वेल्थ को एक्वायर करोगे, मतलब पाओगे, गेन करोगे, और फिर उसको कैसे मैनेज करोगे। दिस इज कॉल्ड एज अर्थशास्त्र। उसी को अर्थशास्त्र बोला गया है। किसने बोला है? ये कौटिल्य ने बोला है, कौटिल्य जी ने बोला है। नाउ ये क्यों एसेंशियल है? अर्थशास्त्र इज अ, ये क्या है? ट्रीटिस है। क्या है? ट्रीटिस बोले तो ये क्या होता है? ये रिटन इन राइटिंग फॉर्मेट में, ये सिस्टमेटिकली रिटन फॉर्म होता है ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में बोले तो ट्रीटिस मतलब क्या होता है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ डीलिंग फॉर्मेट होता है। ये आपके इसमें जो ग्लॉसरी दी है उसमें भी इसका मीनिंग आपको डिटेल में दिया हुआ है। ओके, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। नाउ यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्यस व्यू। कौटिल्यस के क्या व्यू है, उसके की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि कौन से की पॉइंट्स पे बेस्ड है कौटिल्य के व्यू। एक तो क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक गवर्नमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। अभी अगर हम बोले कि हाँ चाइना की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, यूएसए इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? For their government, that particular nation is responsible for that. They play very important role. The government of a particular country and nation plays very important role to develop, to expand the economy of the country. Okay. The second point is फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि आपको है ना कैसे क्रिएट करना है वेल्थ, हाउ टू फोकस, आपको फोकस करना है कि हाउ कैन यू क्रिएट द वेल्थ, आप वेल्थ कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे एक्वायर कर सकते हो एज अ मीन्स टू एंश्योर, इट इज अ मीन्स ना, इट इज अ वे टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। देखो पैसा होगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। तो आप कैसे एक्वायर करोगे वेल्थ को कि आपका जो स्टेट है, आपका पर्टिकुलर, ये एक फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर किसी फैमिली के पास एम्पल ऑफ मनी है, इतनी कम से कम अपने जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना पैसा है, तो वो फैमिली स्ट्रांग फैमिली हम बोल सकते हैं, हैप्पी फैमिली एक सर्टेन केस तक बोल सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इनका कहना है कौटिल्य का कि आप फोकस करो, फोकस ऑन मोर क्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ, क्योंकि ये वेल्थ है वही एक मीन्स है किसी भी स्टेट के वेलफेयर के लिए, भले के लिए। अगर पैसा है तो ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का, राइट। देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाट,
नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। एक और चीज है कि आपको अगर गवर्नमेंट अच्छे से चलाने, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, तो उसके लिए जो उनको चलाने वाले, जो रूल करने वाले और जो सपोर्टिव हैंड्स है वो भी क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोले तो, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोले तो है जो गवर्नमेंट को रन करने वाले जो हैंड्स है, दे शुड बी द स्ट्रांग, दे शुड बी द पावरफुल, दे शुड बी इनफ to handle the situation of the country, and they should help to create the wealth to the people of the country. Okay, now coming to the fourth one is कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, की किस तरीके से जो पॉलिटिकल व्यूज है, आइडियाज है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रेटेजीज प्लान करती है तो उसको किस तरीके से आप उसका समावेश करोगे, कलेक्शन करोगे अर्थशास्त्र में। मतलब अर्थशास्त्र मतलब ही हो गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए आप उन आइडियाज को कैसे कंपाइल करते हुए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो इस तरीके से कौटिल्यास के व्यू इकोनॉमिक्स पे, ये 4 की वर्ड्स के ऊपर, की पॉइंट्स के ऊपर उनके व्यूज थे। अभी यहाँ पे डू यू नो हमने रीड कर लिया है। मोर डेफिनेशंस के लिए हम नेक्स्ट सेशन में आगे जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही, यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। अगर किसी ने पहले से प्लान आउट कर लिया कि इकोनॉमिक्स लेना है, मतलब कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक्स तो स्टडी करना ही है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो आप ई बाल भारती पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑल द टाइम आप मोबाइल और गेम्स पे रहने के बजाय थोड़ा जस्ट गो थ्रू करोगे तो कॉलेज खुलने के बाद आप अपना कॉलेज भी एंजॉय कर सकते हो और अपने स्टडीज भी कवर अप कर सकते हो, तो सब स्मूथली चल सकता है। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।